ध्यान देना थोड़ा, और कुछ भी डाउट होगा तो पूछना, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे थोड़ा अच्छे लेवल का, ठीक है। सर ये तो लेक्चर 7 है। 7 है, ये 6 हो गया है। हाँ हाँ सर, लास्ट तो 6 था ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके। ये 12 लेक्चर लगेगा पूरा पढ़ाने तक, ठीक। उसके लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे, उसमें प्रोजेक्टाइल पढ़ाना है अभी। लेकिन तुम लोग प्रॉब्लम क्वेश्चन सब बनाओ घर में अच्छे से, ठीक। क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, और डाउट होगा उसको पूछो। एक दो बच्चा लोग तो भेजता है ग्रुप में, बाकी लोग नहीं भेजते हैं, तो बाकी लोग भी पूछो, ठीक है। सुनो, तो इसके पहले वाले क्लास में लोग ग्राफ्स का प्रॉब्लम किए थे, है ना। तो एक बार घर जाके उसको रिवाइज किए होंगे, रिवाइज नहीं किए तो कर लेना और एक बार, और पीडीएफ का देख लेना ग्राफ्स का जो था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होगा वो nth टर्म का कितना होगा। मतलब nth टर्म का अगर डिस्टेंस निकालना n टाइम में, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। इसके अलावा उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक। और 2 डायमेंशनल मोशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड रुको। क्या बोल रहे थे, हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन द nth सेकेंड, ठीक है। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ठीक है बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, ठीक है। nth सेकेंड में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उस चीज को हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो इसके एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, आराम से समझना, कोई भी डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। अच्छे से एकदम समझना इसको, कोई भारी भरकम सा चीज नहीं है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो हम लोग इसके लिए सबसे पहले मान लो टाइम कितना ले रहे हैं, हम लोग टाइम ले रहे हैं nth सेकेंड, ठीक है। तो nth सेकेंड टाइम का मतलब t इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू हम लोग n पुट कर देते हैं। तो t अगर n पुट करेंगे तो हम लोग का डिस्टेंस क्या होगा nth टाइम पे, sn इक्वल टू हो जाएगा ut होता है तो ut की जगह n, ठीक है, प्लस हाफ at स्क्वायर होता है तो हाफ an का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, हाफ n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो हम लोग 1 सेकेंड बिफोर का डिस्टेंस निकालेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि एस n-1, यानी कि डिस्टेंस जस्ट 1 सेकेंड पहले का। अगर मान लो nth सेकेंड का डिस्टेंस un प्लस हाफ an का स्क्वायर है, तो 1 सेकेंड पहले के डिस्टेंस में इस बार t का वैल्यू हम लोग n-1 पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का u, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा u n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर, ठीक, n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड क्या हो जाएगा, तो अगर बोलेंगे डिस्टेंस, अगर बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ठीक है ना, अगर ऐसे बोलेंगे हम लोग तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड कितना हो गया, ये हो जाएगा एस एन से घटाएंगे एस n-1 को। देखो मान लो हम लोग को ना nth सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है, तो nth कैसा मिलेगा,
n-1 Sn वो घटाएंगे n-1 से। मान लो हमको 10वां सेकंड का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, उसके एक जस्ट 9 सेकंड का डिस्टेंस अगर पता होगा, ठीक है, तो हम लोग 10 सेकंड का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं उसी तरह का। यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट किए, पहले Sn फाइंड कर लिए, t की जगह n रखे हैं। एक बार क्या किए कि उसके जस्ट 1 सेकंड पहले निकाल ले, 1 सेकंड पहले निकालेंगे तो n-1 कर दिए टाइम का वैल्यू। फिर डिस्टेंस कवर्ड अगर nth सेकंड चाहिए तो क्या होगा, Sn n-1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, सॉल्व कर देंगे वैल्यू पुट रख के, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा un प्लस हाफ, ठीक, n का स्क्वायर और माइनस, इसको ब्रैकेट में यहाँ लिख देते पूरे को, कितना हो जाएगा u n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर, ठीक है, n-1 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। इसको बस सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको हम लोग को बस सॉल्व करना है। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करने से आएगा un प्लस हाफ एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में un माइनस u प्लस, सब तो समझ ही रहे हो, सिंपल सा बस कैलकुलेशन है, हाफ, इसको ब्रेक करके लिखोगे एन स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस एन मिलेगा और प्लस प्लस 1/2 ए मिलेगा। तो यहाँ पे इस टर्म सबको कैंसिल आउट अगर करोगे, ठीक है ना, इन सब टर्म को कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, तो हाफ एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, इस माइनस, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस हाफ एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा, un कैंसिल होगा, यहाँ माइनस un कैंसिल होगा। तो जो हम लोग के पास रिजल्ट बचेगा वो क्या हो जाएगा, u, ठीक, हाफ a 2n-1, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो इसको लिख लो जल्दी से। तो इस एक्सप्रेशन को जल्दी से लिख लो, कोई डाउट किसी को तो नहीं हुआ है इसमें। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ nth टर्म, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ nth टर्म। मतलब nth टर्म में डिस्टेंस कितना, nth टाइम पे डिस्टेंस क्या होगा, इसको बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ, इसको हम बॉक्स पे रख देते हैं, बॉक्स के अंदर, ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टेंस ऑफ nth टर्म। तो इस एक्सप्रेशन को हमेशा याद रखना। अभी देखो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देखना कितना बढ़िया बढ़िया सवाल इससे बन जाएगा, इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ nth टाइम। बोलो क्लियर है, किसी को कोई डाउट इस पे? नो सर। ओके, ठीक है, तो चलो इसमें कुछ हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस का। जैसे कुछ क्वेश्चन तुम लोग मिलेगा ना, जिससे उसमें डाउट होता है बच्चों को, टैप वाटर वाला। जैसे मान लो एक टैप है, मतलब एक नल है, उससे पानी का ड्रॉप जो है वो इक्वल इंटरवल पे कुछ ड्रॉप, उस पे ड्रॉप मतलब गिर रहा है उस वाटर से, मतलब सॉरी टैप से, नल नल जिसको बोलते हैं ना टैप वाटर। तो जैसे बोला जाएगा कि हर एक ड्रॉप जो है उसके बीच में टाइम इंटरवल सेम है, तो तुमको ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए कि फाइनल ड्रॉप और फर्स्ट ड्रॉप में कितना हाइट का डिफरेंस है, या फिर थर्ड ड्रॉप और फोर्थ ड्रॉप के बीच में हाइट कितना है, या फिर टाइम इंटरवल कितना है, या ऐसे पूछ सकता है ग्राउंड से फिफ्थ ड्रॉप का हाइट क्या है। इस तरह का सवाल बनता है, ठीक है, कंसेप्चुअल थोड़ा। तो सबसे पहले हम लोग इससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक, रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। अच्छे से सीख जाओगे, थोड़ा मेडिकल का जो पेपर है हम लोगों को देंगे, पेपर से पैकेज से हम क्वेश्चन देना भूल जाए, राजन दे देंगे, तुम लोग बनाओगे आज से, ठीक है, आज से बनाना शुरू कर दो। एक सेकंड रुको, कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये वाला एक बार ट्राई करो, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन सब लोग लिख लो, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। इसको तुम लोग थोड़ा ट्राई करना, हम 1 मिनट का टाइम देंगे फिर हम सॉल्व करेंगे। अ बॉडी is
मूविंग, ठीक है, a body is moving from rest अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ते हैं यूनिफॉर्म के लिए वही लगाएंगे, अंडर कांस्टेंट, ठीक है। अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड लेट S1 be the displacement let S1 be the displacement in the first p-1 second, ठीक है, एंड S2 be the displacement ठीक, तो लिख लो जल्दी से be the displacement, तो ऊपर कर देते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट वही इसी कॉन्सेप्ट पे है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा क्या बोला गया। तो क्या बोले हैं यहाँ पर, यहाँ तक हम लोग बोले हैं कि यहाँ तक क्या बोल दिए हैं, लेट S1 be the displacement in the first p-1 second and S2 be the displacement, S2 जो है वो क्या है, S2 be the displacement in first p second, in first p second, in first p second, the displacement in the displacement in p square minus p plus 1 सेकेंड पे, इतना सेकेंड पे क्या होगा, ठीक है ना, विल बी, यानी कि क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है S1 प्लस S2, ऑप्शन बी में दिया गया है S1 इंटू S2, ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया है S1, ऑप्शन सी में क्या दिया गया S1 माइनस S2, ऑप्शन डी में दिया गया है S1 इक्वल टू सॉरी S1 बाई S2 कर दो, हाँ ऑप्शन डी में S1 बाई S2, ऑप्शन डी में हो जाएगा S1 बाई S2। तो इसको क्या बना पाओगे, बोलो कि हम बना दे, ट्राई करोगे थोड़ा सा, बोलो ट्राई करोगे सब लोग? यस सर ट्राई करेंगे। ठीक है ट्राई करो, चलो ट्राई करो, आराम से बनाओ, इसी कॉन्सेप्ट पे सोचो कैसे बनेगा, फिर हम बता देंगे, बस 2 मिनट ट्राई करो फिर हम बता दे रहे हैं, ठीक है। सर ऐसे ए है आंसर, आंसर हो जाएगा कितना, ए ए आंसर हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड, यस सर ये आंसर है। हाँ वेरी गुड। कैसे बनाए हो सब लोग, बोलो सर कैसे इक्वेशन बना के, सर यू को 0 और ए तो कांस्टेंट ही है, तो दो इक्वेशन बना के ऐड कर रहे हैं तो भी सेम आ रहा है, और S1 प्लस S2 भी सेम आ रहा है। हाँ वेरी गुड, S1 प्लस S2 करके देखेंगे सेम आ जाएगा, ठीक, बिल्कुल सही बना है। इस तरह कॉन्सेप्ट देखो सीख गए हो तो इसको बना लियो, अब इसी में क्या करेगा न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट कर देगा, ठीक है।
तो कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, प्रॉब्लम को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए तो कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू को पुट कर देगा, तो उसमें घबराना नहीं है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है, और लास्ट तक सॉल्व करते करते इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सभी का बन गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं यहाँ पे, जिनका नहीं बना एक बार देख लो, आंसर ए है। ठीक, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, s का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक बार अगर हम लोग इसको s1 लिखते हैं, s1 किस टाइम के लिए, p माइनस एन टाइम के लिए, तो हाफ a टाइम के जगह क्या होगा, p माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और s2 क्या होगा, s2 हो जाएगा हाफ a p का स्क्वायर हो जाएगा, u इक्वल टू 0 है, रेस्ट से शुरू हो रहा था। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि sn का वैल्यू क्या होता है, sn होता है u, अभी जस्ट सॉल्व किए थे, a बाई 2n माइनस 1। ठीक, यदि हम लोग s p स्क्वायर माइनस p प्लस 1th टर्म का निकालेंगे, हाँ, प्लस 1th टर्म का टाइम निकालेंगे, तो ये कितना होगा, a बाई 2, ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स क्या टर्म है, p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 है, ठीक है, और माइनस 1 हो जाएगा। सो दिस शुड बी इक्वल टू a बाई 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ठीक, समझ में आ गया है। तो या अब तुम इसको देख लो, अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे ना, s1 s2, तब भी यही टर्म आ रहा है, तो इसलिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो दिस, तो दिस कैन बी रिटन एज, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो टर्म है अपने पास, ये क्या आ जाएगा बेसिकली, s p स्क्वायर माइनस p प्लस 1th टर्म जो आ रहा है, दिस शुड बी इक्वल टू a बाई 2, ठीक है ना, a बाई 2, और मतलब इसको फिर से नहीं लिख रहे, ऐड करके देखेंगे तो यही आ जाएगा, ऐड करके लिख देंगे जस्ट, तो यही आ जाएगा, यानी क्या आएगा, s1 प्लस s2 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 सही था। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक सवाल और देते हैं, बट ये हम बना देंगे, शायद थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, तब तक 1 मिनट टाइम दे रहे बस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। अगर बना पाओगे तो ट्राई कर सकते हो, बट बनाओ मत, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे, बस ये बस सीखना है, क्वेश्चन को बस पढ़ लो। ठीक, देखो स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा सभी को, ठीक है, ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ले रहे हैं। एक सेकंड, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखो ये एक सवाल है, इसको nth टर्म के टर्म में नहीं बनाने से सिंपल भी बना सकते हैं, मतलब ऐसा कोई ये नहीं कि फॉर्मूला वगैरह nth का लगाएंगे। ठीक है, क्या बोला गया कि वाटर ड्रॉप आर फॉलिंग फ्रॉम अ टिप एट रेगुलर टाइम इंटरवल, एक पानी का ड्रॉप है, ठीक है, जो कि किसी नल से मान लो रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉप सा फॉल कर रहा है। व्हेन द फिफ्थ ड्रॉप इज नियर टू फॉल फ्रॉम द टैप, बट जब नल से 5वां ड्रॉप फॉल करने वाला है, तब फर्स्ट ड्रॉप कहाँ पहुंच गया, ग्राउंड पे पहुंच गया है, तब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच गया है। ठीक है, जब पहला ड्रॉप जस्ट टैप से मतलब स्टार्ट हुआ है, तब तक फिफ्थ ड्रॉप जो है वो ग्राउंड पे है। ठीक है, सॉरी, फिफ्थ ड्रॉप जब टैप से स्टार्ट हो रहा है तब तक फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच गया है। इफ द टॉप इज फिक्स्ड एट h हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, अगर टॉप या टैप इसको बोलेंगे, टॉप यहाँ लिखा हुआ है, प्रिंट मिस्टेक होगा, कि टैप बोल सकते हैं। ठीक है, तो टैप इज फिक्स्ड एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, then find out height of the second drop from the ground, distance between the second and third drop, velocity of the third drop। ये सवाल है। तो इस क्वेश्चंस को पहले तो हम लोग डायग्राम से समझेंगे, ताकि थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो डायग्राम कैसा होगा, मान लो ऐसे यहाँ पे एक नल लगा हुआ है, ठीक है, सब लोग ध्यान दो थोड़ा, बहुत सिंपल सवाल है। इस पे भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने से, जैसे कि कुछ हाइट का वैल्यू दे देगा तो बोलेगा स्पीड का वेलोसिटी का डिफरेंस बताइए, कभी बोलेगा कि आप ये बताइए क्या नाम है, हाइट बता दीजिए ग्राउंड से, तो वैल्यू कुछ दे देगा। सवाल कुछ ऐसा है, मान लो कि यहाँ पे कोई नल लगा हुआ है, ऐसे एक नल लगा हुआ है, ठीक है, सपोज कि ऐसा एक कोई टैप है यहाँ पे, और ये फर्स्ट ड्रॉप है, सपोज ये है,
सॉरी फिफ्थ ड्रॉप, इसको हम लोग फिफ्थ ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ ड्रॉप हो गया, और यहाँ पे तब तक ग्राउंड पे क्या हो गया, ग्राउंड स्क्वायर मान लेते हैं, तब तक ग्राउंड पे पहला ड्रॉप तब तक ग्राउंड में पहुंच चुका है, ये हो जाएगा फर्स्ट ड्रॉप। ये सपोज ग्राउंड पे होगा तब तक ये ड्रॉप जो है ग्राउंड पे होगा। तो इसके बीच में और कितना ड्रॉप रहेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी रहेगा। तो मान लो यहाँ पे कहीं थर्ड ड्रॉप रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं फोर्थ ड्रॉप रहेगा, यहाँ पे कहीं थर्ड ड्रॉप रहेगा, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, यहाँ पे कहीं फोर्थ ड्रॉप, एंड दिस इज द फिफ्थ ड्रॉप, दिस इज द फिफ्थ ड्रॉप ग्राउंड पे। ग्राउंड पे जो होगा वो फिफ्थ ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ड्रॉप है। तो हम लोग को पूछा गया 3 सवाल, उसका आंसर देना है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ मान लो कि टी जो है वो ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल है, ठीक है। टी जो है वो मान लो ड्रॉप के बीच का क्या है, टाइम इंटरवल है। समझ आ गया सभी को, टी है ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल। तो फर्स्ट ड्रॉप जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो बताओ तो कितना टाइम लगेगा उसको। जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचेगा मान लो, उस समय उसको टोटल टाइम क्या लगेगा, फर्स्ट ड्रॉप का टाइम क्या लगेगा ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते, बताओ तो कितना लिखेंगे उसको, बोलो। अगर टी टाइम इंटरवल है तो पहला ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, बताओ। दिख रहा है ना, अगर एक टाइम टी लगेगा, एक ड्रॉप के बीच का इंटरवल टी 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 टी, तो कितना टाइम लग गया, 40। चलो 40 लगेगा, है ना, 40 लग जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते पहला ड्रॉप को क्या लग जाएगा, 40 लग जाएगा टाइम। और सवाल में बोला गया है कि ग्राउंड से लेके टैप का जो डिस्टेंस है वो हाइट दिया गया, मतलब डिस्टेंस या हाइट जो भी बोलो, वो कैपिटल एच दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। कुछ वैल्यू देता तो वैल्यू भी रख सकते थे हम लोग। तो हम लोग अगर एक्सप्रेशन यूज करेंगे यहाँ पे, सपोज देखो, अगर हम लोग एक्सप्रेशन यूज करेंगे h इक्वल टू माइनस यू टी हाफ जी टी स्क्वायर होता तो माइनस कट गया, नीचे माइनस लेना सिखाए थे, और जी को हमेशा नेगेटिव लेना है। सीधा से लिख सकते हैं हाफ h इक्वल टू हाफ, ठीक है ना। हाफ क्या हो जाएगा, g इंटू 4t का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि टाइम तो यहाँ 40 हो जाएगा, और यहाँ पे u तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है सभी ड्रॉप का, इनिशियल स्पीड 0 है यहाँ पे, इसीलिए h का वैल्यू कितना हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग सपोज h के जगह टाइम निकालते हैं, रुको एक सेकंड, यहाँ पे हम टाइम निकाल लेते तो कितना आएगा, बोलो। टाइम का वैल्यू आ जाएगा टी स्क्वायर कितना हो गया 2h बाई जी, ये 4 कट गया, 2 टाइम्स बचेगा यहाँ पे, मतलब 8 कितना आ गया, 4 स्क्वायर हो गया 16, 8 बचेगा ना। तो टी का वैल्यू रूट ओवर h बाई 8g बच जाएगा, ये टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम इंटरवल का वैल्यू मिल गया। अब इससे हम लोग को सारा कैलकुलेशन मिल सकता है जो जो पूछा गया है, इससे हम लोग को सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इससे मिल सकता है, ठीक है। हम लोग हाइट निकाल लिए हैं, इससे हम लोग को मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सुनो फर्स्ट क्या बोला है, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट में पूछा गया द हाइट ऑफ द सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड। सेकेंड ड्रॉप का हाइट ग्राउंड से निकालना है, ठीक है। सेकेंड ड्रॉप का जो हाइट है वो ग्राउंड से निकालना है। तो सेकेंड ड्रॉप मतलब कौन सा हो गया, ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये सेकेंड ड्रॉप है, ये हो जाएगा सेकेंड ड्रॉप, ठीक। ये थर्ड ड्रॉप है,
और ये 4th है, ठीक है ना। तो सेकेंड ड्रॉप तक टाइम कितना लगेगा बताओ, सेकेंड ड्रॉप तक टाइम कितना लगेगा बोलो तो। h/4 h/4 क्या नहीं आवाज नहीं क्लियर आ रहा है तुम्हारा। टाइम क्या लगेगा सेकेंड ड्रॉप तक, टाइम इंटरवल 3t। बताइए। 3t लगेगा, वेरी गुड, 3t लगेगा, वेरी गुड, 3t लगेगा। और मान लीजिए डिस्टेंस d लगता है, ठीक है, डिस्टेंस तो पता नहीं हम लोग को, वही पूछा है तो डिस्टेंस d मान लिए। इनिशियल तो स्पीड तो 0 ही है, इनिशियल वेलोसिटी, ये टर्म आपका 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, हाफ GT²। समझ में आ गया सभी को। तो आगे देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ से जो d का वैल्यू मिलेगा वो d का वैल्यू हो जाएगा हाफ g, और t हम लोग को पहले ही मिल चुका है जो कितना है, जिसका वैल्यू है h/8g, t² का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से g और g कैंसिल कर दो, तो इसका वैल्यू कितना आ गया बोलो। इसका वैल्यू आ गया हम लोग के पास कितना, 9g ना, h बाई कितना 16g, है ना, यही ना रहेगा, h/16। और कोई टर्म नहीं बच रहा ना, देख लो जल्दी से। ओ टाइम 3 था ना, सॉरी 3t का स्क्वायर था ना टाइम, तो 3t करेंगे तो 9 भी यहाँ बचेगा, एक 9 भी बचेगा, है ना, 3 का स्क्वायर मतलब टाइम 3t था, तो 3t का स्क्वायर मतलब 9t², तो एक 9 भी बच जाएगा। तो ये हम लोग को मिल गया d का वैल्यू। अब देखो d तो डिस्टेंस मान लिया वहां तक का, तो दोनों अब पूछा है हम लोग को ग्राउंड से पूछा है, तो ग्राउंड से निकालने के लिए हाइट से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। टोटल हाइट h था और ये 9h/16 आ गया, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया हम लोग का, 7h/16। ये हो जाएगा हम लोग का पार्ट ए का आंसर, ये हम लोग का पार्ट ए का 1 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या सभी को समझ में आ गया, या डाउट है तो बोलो, समझा देंगे। सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ठीक है हम कर दे रहे हैं, ये आंसर हो जाएगा हम लोग पहला। देखो अब इसी क्वेश्चन में ना न्यूमेरिकल वैल्यू भी ऐड कर सकता है, तो इसलिए इस तरह का सवाल एक टाइप समझ लो, इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करना घर जाके, मतलब घर में क्लास के बाद, ठीक है। ओके तो ये क्वेश्चन क्या था देखो, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ टैप एट अ टिप एट रेगुलर टाइम इंटरवल। कोई वाटर ड्रॉप है वो रेगुलर टाइम इंटरवल से फॉल कर रहा है, तो जब फिफ्थ ड्रॉप फॉल करेगा टैप से, तो उस समय पहला ड्रॉप ग्राउंड तक पहुंच गया होगा, ठीक है। तो यदि टैप को हम लोग किसी हाइट पे फिक्स कर दिए, h हाइट पे ग्राउंड से, तो फाइंड कीजिए हाइट ऑफ द सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड। सेकेंड ड्रॉप से हाइट फाइंड कीजिए ग्राउंड का। दूसरा पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप, और तीसरा बोला गया वेलोसिटी ऑफ थर्ड ड्रॉप। तो सबसे पहला जो बात है, हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बना लिए सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम को ड्रॉ कर लिए, ठीक, एक डायग्राम ड्रॉ कर लिए। फिफ्थ ड्रॉप यहाँ दिख रहा है, ये वाला फिफ्थ ड्रॉप हो गया, ये हो गया फर्स्ट ड्रॉप। तो सभी के बीच में इंटरवल टी मान लिए, तो इसलिए अगर टी मानेंगे तो फर्स्ट ड्रॉप का जो टाइम है वो 40 हो जाएगा ग्राउंड में पहुंचते पहुंचते। तो एज टोटल हाइट है, वहां पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, क्योंकि हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो टाइम का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब थर्ड ड्रॉप का निकालना है, तो थर्ड ड्रॉप का हाइट नहीं पता, हम लोग को डी मान लिए, वेलोसिटी इसका भी 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी सारे का 0, और टाइम तब तक कितना पहुंच जाएगा, थर्ड ड्रॉप आते आते 90 पहुंच जाएगा टाइम, ठीक है। थर्ड ड्रॉप आते आते टाइम 3t हो जाएगा, सॉरी 3t हो जाएगा। तो हाफ GT² पुट कर देंगे, टाइम का वैल्यू 3t, तो 9t² आ गया। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, d का वैल्यू हाफ GT² हो जाएगा, तो d मिल गया। अब ग्राउंड से चाहिए, तो पूरा हाइट h है और यहाँ तक d आ गया, तो h - d करेंगे तो ग्राउंड तक का हाइट मिल जाएगा। दिस इज आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट, ठीक। बोलो क्या क्लियर है, आ गया समझ में। यस सर। ठीक है अगला पार्ट बना सकेंगे, अगला पार्ट बनाइए तो सब लोग, अगला पार्ट बनाओ तो सब लोग। कितना पार्ट है ये, रुको क्वेश्चन दिखा देते तुम लोग को। क्या तुम लोग दूसरा तीसरा बना पाओगे, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप और वेलोसिटी ऑफ थर्ड ड्रॉप, बोलो बनाओगे, बोलो हाँ ना, कुछ बता दे। सर ट्राई करते हैं। ठीक है ट्राई करो, 1 मिनट दे रहे हैं, ट्राई करो फिर, नहीं तो बता देंगे।
बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो तुरंत बन जाएगा। ठीक, दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए, कौन सा ड्रॉप, सेकंड और थर्ड ड्रॉप। तो एक का टाइम 3t पुट कर दो, एक का टाइम 2t पुट कर दो, इक्वेशन लगा दो, हाइट तो पता ही है। ठीक है, आंसर आ जाएगा। और थर्ड ड्रॉप का वेलोसिटी चाहिए तो v = u + at लगा दो। ठीक, चलो दोनों बनाओ जल्दी से। सर डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप 5/16h। 5h, हाँ वेरी गुड। 5/16 मतलब 5h/16 ना। हाँ सर 5h/16। हाँ ठीक, वेरी गुड। ऋषिराज बना है तुम्हारा? यस सर। ठीक है, प्रशांत बना है? प्रशांत यस सर। प्रशांत तुम एक लॉग का क्वेश्चन भेजा था ग्रुप में, हम सॉल्व किए तो समझ में आया था ना? देखे थे कल, सॉल्व किए थे रात में। सर आप उसमें जो आप क्वेश्चन में लिखे ना 4pr4 टू द पावर 4, वो 4 नहीं पाई है। वो पाई है तो कर लेना सही उसको। ठीक है, ठीक। लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि लॉग जहाँ पे log a/b होगा ना, मतलब a/b उसको log a - log b लिखेंगे, तो उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, log बोथ द साइड लगाना। और जैसे 4 है तो उसको तुम log 2 का पावर 2 लिख सकते हो, 2 log 2 हो जाएगा। तो देख लेना थोड़ा सा, हमको लगा 4 है तो हम शायद देखे नहीं होंगे ठीक से, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। चलो आ गया सभी का आंसर ना? ये मिली थर्ड का आंसर बताओ, ऋषिराज बताओ थर्ड का आंसर। थर्ड का क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी। सर √GH/2। वेरी गुड, √GH/2। ठीक, तो तुम लोग समझ गए हो। तो इसी तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखो प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन घर में, तो इस चैप्टर को बनाने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। नहीं पढ़ोगे तो एकदम फिर बोरिंग टाइप का लगेगा, बार बार बोल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करो जितना ज्यादा हो सके। तो पैकेज है, किताब है, जो भी जहाँ भी मिलता है सारा क्वेश्चन अच्छा होता है। ठीक है, जो भी है तुम्हारे पास अवेलेबल अभी मटेरियल, उसी मटेरियल से सॉल्व करो। ये नहीं कि कुछ जाके खरीदना पड़ेगा, कुछ ऐसा नहीं। जो भी मटेरियल अवेलेबल है, पैकेज वगैरह तो मिल ही गया, उससे बनाओ, सबसे अच्छा है। ठीक है, चलो हम लोग आगे का 2 पार्ट देख लेते हैं। सभी का बन ही गया होगा बट हम सॉल्व कर देते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया देखो। दूसरे पार्ट में पूछा गया है, सेकंड पार्ट पे बोला गया कि सेकंड ड्रॉप, तो सेकंड ड्रॉप का टाइम ले लो। ठीक है ना, सेकंड ड्रॉप का टाइम हो जाएगा 3t। और अगर हम लोग थर्ड ड्रॉप का टाइम लेते हैं, ये सेकेंड ड्रॉप है, ठीक, थर्ड ड्रॉप का ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2t। अब दोनों के बीच में डिफरेंस चाहिए, तो इनके बीच में हाइट का h3 मान लिए, h2 मान लिए। ठीक है, फॉर्मूला लगा तो हाफ जी, एक हो जाएगा कितना 9h/8g। ठीक है, और एक हो जाएगा 4h/8g, 4h/ कितना 4h/3g हो जाएगा। ठीक है, 4h/3g हो जाएगा, 8g हो जाएगा ना, 8g हो जाएगा, सॉरी। वैल्यू पुट करके देख लो, हाफ कितना हाइट हो जाएगा तो टाइम के लिए, ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, जी जी कट जाएगा। ठीक, हाइट करो कितना रखे थे हम लोग, 80 आया था नीचे। हाँ 80 आया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 5/18, 5/18 h आ जाएगा। दिस इज द आंसर। अब थर्ड वन देख लेते हैं हम लोग, तीसरा। सर 5/16। 5/16 आ रहा है। हाँ सर। हाँ हाँ 5/16 आएगा, सही सही है। 5/18 नहीं आएगा, 5/16 आएगा। ठीक ठीक बोलेंगे, 5/16 h आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है, थर्ड का देखो। थर्ड में हो जाएगा v थर्ड अगर निकालना है हम लोग को, वेलोसिटी ऑफ थर्ड ड्रॉप, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ थर्ड ड्रॉप चाहिए। वेलोसिटी ऑफ थर्ड ड्रॉप चाहिए, क्या होगा, एट टी इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3/3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 2t, तो v इक्वल टू लिखेंगे u प्लस ए टी, तो v, ठीक है, u तो 0 है, बस वैल्यू पुट कर देंगे, a का जगह g, और टाइम कितना आएगा 2 टाइम्स, और t आया था h/8g, ठीक है ना, तो बस सॉल्व कर दो, सॉल्व करने से आंसर है वही, यानी कि रूट ओवर, ठीक है, ये रूट के अंदर होगा, t था ना, तो t का वैल्यू पूरा रूट के अंदर ही था, स्क्वायर नहीं है, तो रूट ओवर हो जाएगा gh/2, दिस इज आवर आंसर, ठीक, रूट ओवर gh/2, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया ना इस प्रॉब्लम सभी को, क्या क्लियर है, Yes. बोलो। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा अच्छा लेवल का, और फिर उसके बाद हम लोग अगले क्लास में थ्री डायमेंशनल आज भी देखते हैं, आज बता देंगे, अभी तो टाइम है बहुत सारा हम लोग के पास, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और फिर हम लोग थर्ड डायमेंशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन का। अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे 2D मोशन। 2D मोशन स्टार्ट करने के बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल शुरू करेंगे, तो प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशन एक ही चीज है, फिर लास्ट में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, फिर प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन पढ़ना पड़ेगा, तो अभी बहुत सारा चीज पढ़ना है, ठीक है चलो। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, ये इसको ट्राई करना, कुछ क्वेश्चन नहीं बनाएंगे अभी, वो सब घर में ही बनाना है, क्योंकि होमवर्क टाइप का दे देंगे, नहीं बनेगा तो पूछना, और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो छोड़ देना, वो थोड़ा जेई लेवल का है, तो अगर बनाने का मन तो बना सकते हो, बट ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। एक सेकंड रुको, हाँ यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं, ये वाला नहीं, रुको, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं करके, इसका पीडीएफ तुम लोग लेना याद से, पीडीएफ नहीं लोगे ना तो क्वेश्चन तो लिख नहीं पाओगे इतने जल्दी जल्दी, पीडीएफ ले लोगे तो अपने घर में आराम से बनाओगे एक बार। देखो ये कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा नीचे कर देते हैं पहले, ताकि तुम लोग बढ़िया से ये दिख जाए। सब्जेक्टिव वाला नहीं है अभी बनाने दे रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ट्राई करना घर में, ऐसा बात नहीं है नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे फिर। ऑब्जेक्टिव अभी हम बता बोलते हैं बनाने के लिए, ठीक है, इसको ट्राई करो। देखो इसका जो दूसरा सवाल है हम लोग बना लिया अभी तुरंत जस्ट, दूसरा क्वेश्चन नहीं करना है, ये तो हम लोग तुरंत हो गया, तुम ही लोग बनाए थे अभी, है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसलिए ये वाला नहीं बना रहे हैं। तो चलो तुम लोग पहला सवाल ट्राई करो, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है पहला बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ मतलब भारी भरकम सवाल नहीं है, तो तुम लोग हम टाइम दे रहे हैं 1 मिनट का, ठीक है, हम सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर दें खुद से, बट एक बार ट्राई कर लो। चलो पहला क्वेश्चन जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो जल्दी से, यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, ठीक, जिनको नहीं बनेगा, बट एक बार देख लो ट्राई करके।
क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। पूछा गया पार्टिकल एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बहुत सिंपल सवाल है। एक्सीलरेशन को यूनिफॉर्म लेना सर है। हाँ, बी ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन कितना आ रहा है? बी आ रहा है। बी। बी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा शायद। हम देख लेते, रुको, हमको याद नहीं है तो आंसर देखना पड़ेगा बना के। ठीक है, आगे बनाओ, तब तो हम देख रहे हैं आंसर। और बाकी लोग भी बनाओ। सर बी आ रहा है। बी आ रहा है। हाँ सर। अच्छा, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बी आएगा। ठीक, सही बनाए हो दोनों जन। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। आ गया सभी का ना? किसका इसका आया है? दो ही बच्चे बोले, बाकी लोग सभी को आया समझ? प्रशांत आया तुम्हारा आंसर? प्रशांत, आदित्य, Yes, sir. आदित्य आया है आंसर? आदित्य नहीं आया। आदित्य, श्रुति, प्रशांत, तुम लोग भी आंसर बोलना सब लोग। ठीक है, ऋषिराज। ठीक है, चलो देखो, इसका आंसर हो जाएगा बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया? पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है कोई कांस्टेंट एक्सीलरेशन 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला गया है ना? इफ द ट्रेवल डिस्टेंस s1 इन द फर्स्ट 10 सेकंड, द डिस्टेंस s2 इन द नेक्स्ट 10 सेकंड क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको लोग सॉल्व कर देते हैं पहले। तो इक्वेशन लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, s1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हाफ a, और टाइम 10 सेकेंड है तो 10 का स्क्वायर तो होगा 50a। ठीक है, 50 हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at लगा सकते हैं। ठीक है, u प्लस at लगा सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द एक्वायर पार्टिकल जब एक्वायर करेगा 10 सेकंड पे कितना हो जाएगा? v इक्वल टू 80 हो जाएगा। ठीक है, तो u तो 0 है तो v का वैल्यू आ जाएगा कितना? a इंटू 10। समझ में आ गया ना? तो नेक्स्ट 10 सेकंड का लगा दो बस, वेलोसिटी 10 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 सेकंड का लगा दो, कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा। s2 का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो s2 हम लोग कितना हो जाएगा? s2 हो जाएगा, ठीक है, 10a इंटू 10, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है हाफ a, और टाइम फिर से 10 सेकंड ही, 10 का स्क्वायर। तो जो अपने पास s2 का वैल्यू आ जाएगा उसको सॉल्व करने से आएगा 150a, 150 टाइम्स a आ जाएगा। ठीक, तो बस इक्वेशन 1 2 से हम लोग को क्या दिख रहा है? इसको अगर 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते हैं, है ना? इन दोनों से हमको बस एक ही चीज दिखता है कि s1 का वैल्यू जो है वो s2/3 हो जाएगा। ठीक, s2/3 हो जाएगा। समझ में आ गया? ये हो जाएगा आंसर। वेरी गुड। तो बी इज द करेक्ट वन। चलिए, अब तो ये बना लिए, पांचवा ट्राई कीजिए, फिफ्थ वन। सर हाँ, सर कनेक्शन चला गया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अच्छा, कनेक्शन चला गया था। ठीक है, हम बता दे रहे हैं। ये देखो, ये तो बन गया था ना तुम्हारा क्वेश्चन वाला। हाँ सर, मेरा तो बन गया पर आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग रहता है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, वही सिंपल है, वही हम भी वैसी तरह बनाए हैं। जैसे एस यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो इनिशियली तो 0 से शुरू हो रहा है, एक्शन 0 है, सॉरी इनिशियल 0 है। s1 का वैल्यू हो जाएगा हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग s1 50 निकाल लिए। ठीक है ना? तो 50 मिल गया। अब देखो v इक्वल टू हम लोग जानते हैं u प्लस 80 होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया उस समय? 10 हो गया। तो यही फाइनल वेलोसिटी नेक्स्ट इंटरवल में इनिशियल वेलोसिटी काम करेगा। यही फाइनल वेलोसिटी नेक्स्ट इंटरवल में एज इनिशियल वेलोसिटी ट्रीट करेंगे, है कि नहीं? हाँ। तो इस बार 10 हो गया इनटू हाफ a, और टाइम फिर से 10 है, तो सॉल्व करने से 150 आ रहा है। तो ये सीक्वेंस दिख रहा है कि v s1 जो था वो 50a है, s2 जो है वो 150 है, तो s1 इक्वल s2/3 होगा ना, 3 से डिवाइड होता है ना, 50 मिलेगा। ठीक है, यस सर। तो इक्वेशन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। चलिए, अब 5 नंबर ट्राई कीजिए सभी लोग। 5 बनाओ सब लोग, 5 बना के बताओ क्या आएगा। ऋषिराज बनाओ पांचवा, ऋषिराज, प्रशांत, आदित्य।
सब लोग बनाओ तो 5th नंबर क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ो पहले। A particle travel 10 meter in first 5 second and 10 meter next 3 second assuming constant acceleration. What is the distance travel next 2 second? अच्छा क्वेश्चन है। नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, बट एक बार ट्राई कर लो जल्दी। बनेगा, बोलो ये वाला क्वेश्चन। बनेगा कि बना दे, बोलो। सर 8.3 मीटर्स। वेरी गुड, बन गया। हाँ सर 10 सेकंड और 8 सेकंड के बीच का निकाल के। ठीक है, वेरी गुड, सही आंसर है। 8.3 सेकंड इज द राइट आंसर। बाकी लोग आंसर आया है? सर 8.3 मीटर। 8.3 मीटर, वेरी गुड। तो तुम बना ले रहे हो, समझ गए हो, है ना? कोई भारी भरकम चीज नहीं है, आराम से बनाओ। और सभी का, प्रशांत, आदित्य, श्रुति, यस सर। आंसर आ गया सभी का? ठीक है, चलो हम एक बार सॉल्व भी कर देते हैं। 5th नंबर। तो 5th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? देखो एक बार, हम लोग इनिशियल टाइम, इनिशियल वेलोसिटी को तो पार्टिकल का यू ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। और पहला फर्स्ट 5 सेकंड के लिए चाहिए हम लोग को, उसका डिस्टेंस का 10 मीटर दिया हुआ है, तो पहला 5 सेकंड में डिस्टेंस 10 मीटर दिया हुआ है। इक्वेशन क्या लगा देंगे? 10 इक्वल टू 5u, ठीक है, प्लस ut, मतलब होता है ना, तो ut का वैल्यू 5 है, तो f इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट 5 सेकंड के लिए, है ना, फर्स्ट 5 सेकंड के लिए। इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा? ये सॉल्व करने से आ जाएगा 2u प्लस 5a इक्वल टू 4। ठीक, इसको सॉल्व कर दिए हम लोग। अब हम लोग 8 सेकंड का निकालते हैं, तो 8 सेकंड के लिए कितना होगा? 20, उसमें 20 मीटर गया, 8u प्लस हाफ a, ठीक, इंटू कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, इंटू हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने से हम लोग अगर लिखेंगे सही से सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा 2u प्लस 8a इक्वल टू 5, ठीक है, इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिए, ठीक है, 2 नंबर इक्वेशन। इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अच्छा, अब हम लोग दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 1 और 2 को। तो पहला इक्वेशन क्या था? 2u प्लस 5 इक्वल टू 4, ठीक, और एक है 2u प्लस 8a इक्वल टू 5, ठीक। तो यहाँ से काम करते हैं, यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं और u और a का वैल्यू निकालते हैं। तो पहले u a निकाल लेंगे, a के लिए सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक, a के लिए सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट जाएगा, कितना आएगा? 3a इक्वल टू माइनस 3a इक्वल टू -1, -1 कट गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया? 1/3। a मिल गया 1/3 हम लोग को, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग इस एक a का भी पुट करके इक्वेशन पे हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? u का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो u हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा 7/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया सभी को? तो अब डिस्टेंस ट्रेवल पार्टिकल इन टोटल 10 सेकेंड, टोटल 10 सेकेंड का निकाल दो बस वैल्यू। तो x10 अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? u इंटू 10 प्लस हाफ a इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से x10 का वैल्यू कितना आ जाएगा? x10 का वैल्यू आ जाएगा हम लोग को
वैल्यू पुट कर देंगे तो x10 का देखना वैल्यू 28.3 आएगा, ठीक, मीटर वैल्यू पुट करने से। तो हम लोग को दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, किसका, S10 और S8 के बीच में। तो यहाँ पे S10 का जो वैल्यू है तो क्या हो जाएगा डिफरेंस, S10 माइनस S8 या X10 माइनस X8 जो भी लिखेंगे हम लोग। तो 28.3 माइनस 20 था S8 पे, यानी कि 8.3 मीटर, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह सॉल्व करना है। तो तुम लोग से बन जा रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा तुम लोग को, है ना, बन तो जा ही रहा है। तो और थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना तो आ जाएगा। चलो 6 नंबर ट्राई करो सभी लोग। 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है। देखते हैं 6 बना पाते हैं कि नहीं। उसमें भी 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक, या 2 मिनट का टाइम दे देते हैं। 2 मिनट में इसको सॉल्व करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सीलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड एंड देन गोस फॉर कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकंड एंड डिसलेट्स। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सब हम क्लास में कराए हैं। ग्राफ से भी बन जाता है सब क्वेश्चन, है ना, ऐसे भी बन जाएगा, ग्राफ से ही बन जाएगा जैसा मैंने। तो निकालो टोटल डिस्टेंस और क्या। सर 750 मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड, 750 मीटर इज द राइट आंसर, ठीक। कौन बनाया, प्रशांत? यस सर 750 मीटर्स। ठीक है, 750 मीटर सर। वेरी गुड, सभी का बन गया है ना, 750 मीटर आ जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन बहुत सारा मिला किताब में, प्रैक्टिस करो जितना हो सके, बुकलेट में सारा बनाओ, और जहां डाउट निकलता है पूछो, टेलीग्राम ग्रुप पे लिख दो सर इस पोर्शन में डाउट है बता दीजिए, हम तुमको बता देंगे, नहीं तो हम क्लास में भी उसका आंसर बता देंगे। तो कोई भी सर रहेंगे तो ग्रुप में जो भी रहेंगे बता सकते हैं, है ना, कोई भी सर बता देंगे, इसलिए ग्रुप में भेज देना। तो चलो 6 को हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। जिनका नहीं बना देख लो, सबका बन ही गया होगा, क्या नहीं बनेगा ऐसा कोई बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकाल लो, पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 था, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अगर निकालेंगे तो क्या होगा, v इक्वल टू u प्लस 80, u तो 0 हो गया, 2 into 10 यानी कि वेलोसिटी फाइनल कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितना, 10 सेकंड में, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 मीटर। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कब तक मूव करेगा, ये मूव करेगा 30 सेकंड तक कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट से मूव करेगा तो 20 इंटू 30 कर दो, इसमें एक्शन 0 हो जाएगा। तो 600 मीटर और मूव किया, फिर रिटार्ट कर रहा है, रिटार्ट कर रहा है, फिर स्टॉप हो जाएगा। रिटार्ट करेगा तो क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s, तो v स्क्वायर इक्वल बाई 2a हो जाएगा इसका वैल्यू। तो 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 4, ठीक है, जब रिटार्ट कर रहा होगा उस समय ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 50 मीटर का ट्रेवल करेगा, है ना। तीनों को जोड़ दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो 750 मीटर द आंसर। टोटल डिस्टेंस विल बी s1 plus s2 plus s3। ये डिस्टेंस आएगा 750 मीटर, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बात समझ में आ रहा होगा। चलो ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है, इसको भी बना लो, नहीं तो ये वाला घर में बना लेना। एक और बनाओ, रुको एक सेकंड, देखो ये सिमिलर क्वेश्चन ही है। 7 नंबर घर में एक बार ट्राई करना, ये होमवर्क में था 7, ठीक है, 7 घर में बना लेना। कुछ अच्छा क्वेश्चन और करवा देते हैं, जैसे सभी अच्छा ही है, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये 7 नंबर सबको घर में करना है, ठीक, इसको एज ए होमवर्क लिख लो, ये होमवर्क है सपोज, ठीक है, ये हो जाएगा होमवर्क। अच्छा बाकी जो क्वेश्चंस में अब तुम 8वां ट्राई करो जल्दी से,
और 9 नंबर भी बना लो, 9 बता देते हैं एक बार, ठीक है। 10 उन सब बन जाएगा। चलो देखते हैं कितना कितना तक हो पाता है, नहीं तो फिर घर में और बना लोगे। चलो सबसे पहला काम है 8 नंबर का बनाओ, अभी 8 बनाओ, ठीक। 8 सॉल्व करो तो इसमें क्या बोला गया, body is moving with uniform acceleration despite 40 मीटर in the first 5 seconds and 60 initial velocity निकालना है, इसमें कितना होगा, ठीक। सिंपल सवाल ही है। चलिए इसको बनाओ जल्दी। u का वैल्यू निकालना है, कितना होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं दिया है, सब लोग ट्राई करो, जिनका नहीं बनेगा हम बता ही देंगे, बट ट्राई करो सब लोग एक बार अपने से। सर सी। कितना आंसर Sir, है, सी। 5.5. वेरी गुड, 5.5। वेरी गुड, 5.5, ठीक है। सभी का बन जा रहा है। 5.5 इज द करेक्ट आंसर। प्रशांत बना है, प्रशांत, आदित्य, श्रुति यस सर। बन गया, ठीक है। 5.5 आएगा ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है कि एक ऐसा मान लो इक्वल इंटरवल है दिया हुआ, ए से लेके मान लो सी, तो यहाँ तक ट्रेवल करते हैं S1 से, यहाँ तक ट्रेवल करता है सपोज S2 डिस्टेंस। इक्वल टाइम बोला गया, मतलब T1 यहाँ तक, ये T2 बोला गया है। अब T1 और T2 का सेम ये क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वल इंटरवल टाइम, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग इक्वेशन पुट कर देंगे। तो पहला डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने पास, पहला जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा S1, S1 का वैल्यू लिख दो। S1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा S1 इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग V इक्वल टू U प्लस AT लिख सकते हैं। S2 क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा VT प्लस हाफ AT स्क्वायर। वेलोसिटी निकालना है ना तब तक का फाइनल, ठीक। वैल्यू पुट कर दो बस V के जगह, तो U प्लस AT रख दो, U प्लस AT रख देंगे, है ना, इंटू T प्लस हो जाएगा हाफ AT का स्क्वायर, ठीक। तो सॉल्व करने से यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम लोग 2 से 1 को घटाएंगे, इसको इसको 1 नाम दे देते हैं, ठीक। इसको बोल देते हैं ये 2 है। तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 से 1 को, कितना आंसर आ जाएगा हम लोग का, ये बचेगा देखना करके। तो S2 माइनस S1 करके देखो, यहाँ पे ये करने से आ जाएगा AT स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा AT का स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर दो और क्या। समझ में आ गया ना। तो AT का स्क्वायर हो गया, इसलिए A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा S2 माइनस S1 बाई T का स्क्वायर। दिया हुआ वैल्यू, S2 दिया हुआ 65, S1 दिया हुआ 40, टाइम दिया हुआ कितना 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन का वैल्यू। समझ में आ गया। किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो वैल्यू को, बस आंसर आ जाएगा। इस पे रख देते हैं। S1 कितना था अपने पास, UT, ठीक है ना, प्लस हाफ AT स्क्वायर था, तो S1 का 40 रख दो, 40 इक्वल टू हो जाएगा 5U
1/2 into 1 into 25. So this is equal to 5u equal to 27.5. ठीक है, एक सेकंड, इसलिए u कितना आएगा 5.5. तो दिस इज आवर आंसर. ये अपने आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया सभी को? यस सर. चलिए ठीक है, एक Yes, क्वेश्चन और sir. बनाओ. ठीक है, ओके. एक क्वेश्चन ये वाला बनाओ तो 9 नंबर बनाओ तो सब लोग. 9 इज द गुड. अच्छा क्वेश्चन 9 भी. चलिए सब लोग 9 नंबर बनाइए. 9 10 पर 9 बनाओ, फिर 10 11 देंगे. क्वेश्चन क्या बोला? कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेट एट द रेट ऑफ f थ्रू अ डिस्टेंस s देन कंटीन्यूअस एट कांस्टेंट स्पीड एंड इन टाइम t. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. डिस्लेट अब ऐसे तो बनाए तुम लोग अभी टोटल, अभी तुरंत बनाए हो. टोटल डिस्टेंस निकालो क्या आ रहा है, देखो. ठीक है, टोटल डिस्टेंस देखो क्या आ रहा है. हो जाएगा, बोलो. Sir, option C. ऑप्शन सी आ रहा है. Yes, sir. C. वेरी गुड. सभी का आ गया? यस सर. आ गया ऑप्शन सी. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. ठीक, ऐसे बनाए हो बस. देखो आइडिया तो हो जा रहा है इस तरह कैसे बनाओगे, तो इस तरह सॉल्व करना. तुमको बहुत सारा पैकेज में सवाल मिलेगा, तो उसका हम पेज नंबर आज बता देंगे. ठीक, बनाते रहो, जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म होते रहेगा. तो बनाओ, फिर अगले क्लास में जब पढ़ेंगे 2 डायमेंशन मोशन, फिर उसको बना लेना. प्रोजेक्टाइल शुरू करेंगे, उसको सॉल्व करना. तो उस दिन जाके जिस दिन क्लास होता है ना, आज जैसे यहाँ तक का पढ़ाई हो गया, तो आज ही कोशिश करो कि हम लोग यहाँ तक का पढ़ाई कर लेंगे, मतलब बना लेंगे सवाल वाल सब. उसके बाद वाले में कुछ बैकअप नहीं रखेंगे. उससे क्या होगा कि पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, मतलब प्रीवियस क्लास का. तो जो आगे का क्लास आने वाला रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, तो इसी तरह पढ़ना चाहिए. प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए. चलो ये तो बना ही लियो, फिर भी हम सॉल्व कर देते हैं एक बार. जिनका नहीं बना भी देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 9 था ना, 9 नंबर. इसका पीडीएफ भी ले लेना सर से, याद से. सर को हम भेज देते हैं, तो सर से ले लेना उनसे. ठीक है, तो कार ए स्टार्ट कर रहा है मान लो किसी पॉइंट से, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, फिर बी पॉइंट तक मूव कर रहा है. सपोज ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ये कुछ दूरी एस बी पॉइंट पे गया है ना, फिर बी पॉइंट से कुछ दूरी सी पॉइंट तक गया, फिर सी पॉइंट से कुछ दूरी डी पॉइंट तक गया, ऐसे मान लो. तो ये डिस्टेंस को एस मान लेते हैं. ये एक
टी एक्स ट्रेवल किया और ये वाई ट्रेवल किया, सारे डिस्टेंस को निकाल के ऐड कर देना, ही तो करना है। तो पहला डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो इक्वेशन लगाते हैं v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2s, तो v इक्वल टू क्या रहेगा रूट ओवर 2fs आ जाएगा, ये v आ गया। ठीक है, दूसरे में कार जो कांस्टेंट मूव कर रहा है, तो दूसरा x जो निकालेंगे वो होगा रूट ओवर 2fs इंटू टी टाइम पे कांस्टेंट मूव करेगा। ठीक, और तीसरा में फिर डिसलेट कर रहा है, तो तीसरा में y का वैल्यू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो मतलब इसका वैल्यू हम लोग लिख देंगे कितना, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 2s कर दो, तो यहाँ से आ जाए कितना, इसको सॉल्व कर लो। एक सेकंड को, तो ये आ जाएगा रूट ओवर 2fs का स्क्वायर है ना बाई 2f बाई 2, तो वही फॉर्मूला एक्सटेंशन का, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर को 2as। ठीक, तो सॉल्व कर लो, तो 2fs बाई f कट गया इक्वल टू 2s, ऐड कर दो सभी को, s प्लस x प्लस ये मतलब कितना, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, टोटल डिस्टेंस इज द s प्लस x प्लस y। ठीक है, तो सब वैल्यू तो हम लोग को मिल गया है, तो यहाँ वैल्यू मिल गया, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया था, x का वैल्यू 12s आया है। ठीक, तो वैल्यू सबको रख देंगे, और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू रूट ओवर 2fs इंटू टी, तो 12s इक्वल टू रूट ओवर 2fs इंटू टी, तो यह आ जाएगा 144, सॉल्व करने से, बस कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ कुछ नहीं, तो आ जाएगा 144 s का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम fs इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, s कितना आ जाएगा, s आएगा 1/72 ft का स्क्वायर, सो दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही आएगा। ठीक, ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम छोड़ देंगे, अभी फिर घर में बनाओगे, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, चलो 10 नंबर बना लो जल्दी से, 10 बना लो, 10 हम बता देते हैं, नहीं बनेगा तो बट ट्राई कर लो एक बार, 10 शायद नहीं बन पाएगा या बनेगा, देख लो, ट्राई कर लो, मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, एक बार ट्राई कर लो। 11 नंबर घर में बना देना, इजी क्वेश्चन है, उसको भी ट्राई करना, 12 अगर होगा 12 भी बना देंगे अभी। चलो 11 होमवर्क दे देते हैं। ठीक, ये 2 क्वेश्चन अभी कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, 11 को होमवर्क दे देते हैं, 11 इज द होमवर्क, 11 होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, अभी तुम जल्दी से 10 नंबर बनाओ और 12 नंबर बनाओ, चलो फटाफट, पहले 10 बना लो, 10 नहीं बनेगा तुम बता देंगे, ट्राई कर लो जल्दी। A man is 45 meter behind the bus when the bus starts accelerating from rest with acceleration 2.5 meter per second square. With what minimum velocity the man start running to catch the bus? कितने मिनिमम स्पीड से दौड़ेगा कि वो बस को पकड़ ले। बोलो, आ जाएगा। मान लो कि टी टाइम में पकड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हाफ 80 स्क्वायर, तब तक बस हाफ 80 स्क्वायर आगे निकल जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ आया ना? A man 45 meter behind the bus, अच्छा हम बना दे रहे हैं को सर 15 meters per second, कितना
15 meters per second. 15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। हाँ सही आंसर है, वेरी गुड। सी आंसर सही है, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, वेरी गुड। क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाए हैं, बोलो। मैक्सिमम की है यहाँ पे? सर जब नहीं, टाइम मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी मिनिमम बाय एक्सेलरेशन होगा। अच्छा ठीक है, देखो ठीक है, वेरी गुड। देखो बाकी लोग भी देख लो जिनका नहीं बना है। चेन का बता देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैन कैच कर रहा है बस को टी टाइम सेकेंड पे, तब तक बस कुछ डिस्टेंस यूटी कवर कर लेगा। सॉरी, मैन कवर कर लेगा यूटी डिस्टेंस। मैन तो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक। और बस ट्रेवल कर लेगा हाफ एटी स्क्वायर। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, यूटी मतलब मैन जितना दौड़ा डिस्टेंस यूटी, और तब तक बस 45 आगे निकल चुका था, है ना, और प्लस हेलो। हेलो। यस सर, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ नेटवर्क चला गया था अचानक। अभी आ रहा है क्या? यस सर, अभी आ रहा है। अच्छा एक सेकंड, स्क्रीन नहीं दिख रहा ना अभी स्क्रीन तुम लोग को? नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा रुको एक सेकंड। यस। नहीं सर। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता रहता है यही सब तो टेंशन है ऑनलाइन क्लास में। चलो अब तो दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। देखो 10 नंबर समझ में आया, बोलो। जैसे यूटी से मान लो आदमी आगे बढ़ा, जब दौड़ा उतना यूटी डिस्टेंस ट्रेवल किया, वीटी या यूटी जो भी बोलो, तब तक बस 45 मीटर उससे आगे था। और उसके साथ साथ वो हाफ एटी स्क्वायर भी आगे बढ़ गया था क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सिस में मूव कर रहा था। सबका वैल्यू पुट करके यू निकाल लिया हम लोग, तो आया 45/t प्लस 1.5 इंटू टी। तो मिनिमम स्पीड के लिए क्या करोगे, मैक्सिमम का यूज करोगे। तो मैक्सिमम मिनिमम क्या कहता है, मिनिमम वैल्यू के लिए du/dt को 0 करना है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ जाएगा 45। फिर जैसे करोगे 1/t का
t माइनस 2 बाई जैसे करते हैं माइनस करके, तो ये वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे t को जब सॉल्व करोगे ना, यहाँ सॉल्व तो t 6 सेकेंड आएगा, ठीक है, 6 सेकेंड टाइम आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, जब 6 सेकेंड वैल्यू आ गया, उसके बाद फिर u के जगह, u का जो इक्वेशन है उसमें टाइम को रख दोगे 6 सेकेंड, 6 सेकेंड रख दोगे, तो u तुमको मिल जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आ गया क्या बोले? यस सर। ऋषि राजा है तुमको समझ में? यस सर। अच्छा, बाकी लोग, प्रशांत, Yes. आदित्य, श्रुति, ठीक है। तो चलो आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं। एक दो सवाल रह गया, ये तुम लोग का होमवर्क है। अगले क्लास में लोग 2 डायमेंशन मोशन शुरू करेंगे और आज को होमवर्क देंगे ग्रुप में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बना लेना। 12 तो भी रह गया एक तो, और ये वाला बना लेना बस 11 नंबर, ठीक है। 10 तो हो गया हम लोग का, 11 12 बना के आना, बाकी सारा हो गया, और एक 5। तो यहाँ तक क्लास, उसके बाद हम लोग फिर अगले क्लास में 2 डायमेंशन मोशन का बात करते हैं, ठीक है। और पीडीएफ ले लेना एक बार याद से, सर को बोलना पीडीएफ दे दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ तक सॉल्व करो घर में सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे क्लोज करते हैं क्लास।